एक जलती हुई लाल तलवार, 3 अपर रैंक राक्षसों के कटे हुए सिर और एक ऐसा खौफनाक रूप जिसे देखकर खुद तंजीरों की रूह कांप गई। क्या मिस्ट हशीरा उस पानी के पिंजरे के अंदर ही दम तोड़ देंगे? चलिए जानते हैं आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में मिस्ट हशीरा, मुइचिरो तोकितो और छोटा कोतेत्सु घने जंगल में भाग रहे होते हैं। तभी उन्हें कानामोरी दिखाई देता है, जो खुद को एक फिश डीमन से बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ा हुआ था। मुइचिरो हवा की रफ्तार से आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है। पेड़ से नीचे उतरकर कानामोरी कहता है, थैंक यू वेरी मच मुइचिरो। कोतेत्सु, तुम भी जिंदा हो? मुझे तो लगा था तुम दोनों मारे जा चुके होगे। मुइचिरो तुरंत पूछता है, क्या मेरी नई तलवार तैयार है? मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। कहाँ हूँ? कानामोरी जवाब देता है, हाँ बिल्कुल तैयार है। तंजीरों ने मुझसे खास तौर पर आपके लिए तलवार बनाने को कहा था ताकि मैं आपकी फाइटिंग स्टाइल को समझ सकूं। तभी कोतेत्सु घबराकर चिल्लाता है, रुक जाइए, हमें सबसे पहले हगाने जुका के पास जाना चाहिए, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। कानामोरी कहते हैं, चलो मैं तुम दोनों को वहीं ले चलता हूँ। मुझे विलेज की बहुत फिक्र हो रही है। हमें आपके जैसे हशीरा की सख्त जरूरत है ताकि आप वह स्वॉर्ड लेकर दूसरों की मदद कर सकें। वो देखो, सामने वह वर्कशॉप वाला घर है जहां हगानेजू का काम कर रहे हैं। शुक्र है अभी तक यहां हमला नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वे उस घर के करीब पहुंचते हैं, अपर रैंक 5 का डीमन ग्योक्को अचानक अपने मटके से बाहर निकलता है और मुइचिरो को घूरते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया। तुम एक हशीरा हो ना? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जान ज्यादा कीमती है या ये विलेज। दूसरी तरफ पूरे स्वॉर्डस्मिथ विलेज में भारी अफरा तफरी मची हुई थी। सभी विलेजर्स अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, सारी तलवारें इकट्ठी कर लो जो हशीरा के काम आ सकती हैं और विलेज चीफ की सेफ्टी बढ़ा दो। डीमंस के पुतले मासूम लोगों पर हमला कर रहे होते हैं। तभी मैदान में लव हशीरा मित्सुरी कानरोजी की धमाकेदार एंट्री होती है। वह अपनी लहराती हुई अनोखी तलवार से पलक झपकते ही उस राक्षस को काट देती है और मासूमियत से पूछती है, क्या मैं आने में थोड़ी लेट हो गई? यहाँ सब ठीक तो है ना? है ना? वहां खड़ा एक विलेजर उसकी क्यूटनेस को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, लव हशीरा, प्लीज जाकर हमारे विलेज चीफ को बचाइए। उधर विलेज के दूसरे हिस्से में एक बहुत बड़े डीमन ने विलेज चीफ को जकड़ा हुआ था। चीफ का एक साथी बुरी तरह घायल होकर सोचता है, जो गार्ड यहां था वह तो मारा गया। अब मैं अपने चीफ को, जो इस विलेज के सबसे कीमती इंसान है, मरने नहीं दे सकता। लेकिन यह डीमन बहुत बड़ा है और मेरी तलवार इस पर काम नहीं कर रही। तभी मित्सुरी वहां पहुंचती है और उस घायल पर्सन को संभालते हुए कहती है, तुम यहीं रहो, तुम्हें और चोट खाने की जरूरत नहीं है। वह विलेजर उसकी अजीब तलवार को देखकर हैरान रह जाता है। मित्सुरी गुस्से में डीमन की तरफ देखती है और कहती है, मेरा दिल उनके लिए बिल्कुल नहीं धड़कता जो मासूमों को हर्ट करते हैं। चीफ की मन ही मन सोचता है, मैं इस तबाही में भी खुश हूं क्योंकि मुझे इतनी क्यूट लड़की ने हक किया है। तभी दूसरा घायल चिल्लाता है, प्लीज मेरा भी हाथ पकड़ लो। चीफ चिढ़कर कहते हैं, चुप रहो, इस समय हशीरा को डिस्ट्रैक्ट मत करो। इधर असली बैटलफील्ड में तंजीरो होश में आता है और सोचता है, आखिरकार यह कैसी भयानक स्मेल है। उड़ने वाला डीमन ओरोगी उसे पंजों में दबोचे हुए कहता है, तुम मुझसे भाग नहीं सकते, और वह अपनी पावरफुल साउंड वेव से तंजीरो को जमीन पर गिरा देता है। तंजीरो सोचता है, ओह, मैं तो पिछले अटैक की वजह से बेहोश हो गया था। तभी ओरोगी फिर हमला करने बढ़ता है पर तंजीरो वहां से भाग निकलता है। सेकिडो गुस्से में चिल्लाता है, इस लड़के ने परेशान कर दिया है, काराकू इस पूरी जगह को उड़ा दो। तंजीरो सोचता है, मुझे ऐसा हमला करना होगा जिसके बाद इन्हें रीजनरेट करने में टाइम लगे। पर तभी काराकू अपने पंखे से हवा का भयानक बवंडर छोड़ता है और तंजीरो नेजुको दोनों बिल्डिंग से बाहर जा गिरते हैं। नेजुको गिरते हुए तंजीरो की तलवार को कसकर पकड़ लेती है। काराकू हंसते हुए कहता है, अब उनके पास छिपने की जगह नहीं बची है। तंजीरो चिल्लाता है, नेजुको चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। प्लीज तलवार छोड़ दो वरना तुम्हारी उंगलियां कट जाएंगी। सेकिडो सोचता है, एक बार यह धूल हट जाए
फिर इन्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन नेजुको उस तलवार को नहीं छोड़ रही होती। सीन वापस मुइचिरो और ग्योक्को की तरफ शिफ्ट होता है। ग्योक्को कहता है, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या मैं तुम्हें मारने से पहले कुछ बात कर सकता हूँ। कानामोरी और कोतेत्सु मुइचिरो के पीछे छिप जाते हैं। ग्योक्को चिढ़कर कहता है, तुम दोनों मेरे पीछे क्या कर रहे हो? कानामोरी चिल्लाता है, क्योंकि हम खुद आपको नहीं बचा सकते। ग्योक्को हंसते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम तीनों को अपनी सबसे खूबसूरत कलाकृति दिखाना चाहता हूँ। स्वॉर्ड स्मिथ्स एग्नी ऑफ डेथ, तलवारबाजों की मौत का दर्द। ग्योक्को अपने मटके से 5 मरे हुए स्वॉर्ड स्मिथ्स की लाशों से बना एक अजीब ढांचे को बाहर निकालता है। यह देखकर कानामोरी और कोतेत्सु रोने लगते हैं। ग्योक्को गर्व से कहता है, इस मास्टरपीस के लिए मैंने 5 स्वॉर्ड स्मिथ्स का यूज किया है। मैंने इनके मांस को आधा इसलिए छोड़ दिया है ताकि मैं इस आर्ट में इमोशनलनेस दिखा सकूं। और बेस्ट पार्ट तो यह है कि अगर मैं इस तलवार को घुमाऊंगा, जैसे ही वह तलवार घुमाता है, उन लाशों के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगती हैं। ग्योक्को कहता है, यह उन लोगों का असली दर्द दर्शाता है। मुइचिरो की आंखों में गुस्सा उतर आता है और वह सीधे ग्योक्को पर हमला कर देता है। ग्योक्को तुरंत दूसरे मटके में गायब होते हुए कहता है, मैंने अभी एक्सप्लेन करना फिनिश नहीं किया है। मुइचिरो सोचता है, अच्छा तो यह इन मटकों के थ्रू ट्रैवल कर सकता है। वह मटके को काट देता है, पर सोचता है यह फिर भाग गया, यह बहुत तेज है। ग्योक्को दूसरे मटके से निकलकर चिल्लाता है, तुम्हारी मेरे मटके को काटने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरी कला है। तभी ग्योक्को जहरीली सुइयों की बौछार कर देता है। मुइचिरो तो बच जाता है, लेकिन कुछ डेमन्स कोतेत्सु और कानामोरी पर हमला करते हैं। मुइचिरो बीच में आकर अपनी पीठ पर उन सुइयों को झेल लेता है और कहता है, तुम दोनों कहीं जाकर छुप जाओ। ग्योक्को हंसते हुए कहता है, तुम इन सुइयों के साथ बहुत बेकार लग रहे हो। तुम लोग दूसरों की जान बचाते हो और खुद बेकार सी जगह पर मर जाते हो। तुम्हारी लाइफ बिल्कुल यूजलेस है। ग्योक्को की यह बात सुनते ही मुइचिरो के दिमाग में एक धुंधली सी मेमोरी फ्लैश होती है। उसे किसी का चेहरा याद आता है और वह सोचता है, आखिरकार ये कौन था? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे पहले भी ये बातें किसी ने कही हैं। तभी ग्योक्को कहता है, तुम्हारा आर्ट बनाने में तो मुझे बहुत मजा आएगा। मुइचिरो कहता है, चुप कर जाओ, तुम्हारी बातें बेकार हैं। और वह ग्योक्को के गले पर वार करता है। लेकिन ग्योक्को अपनी ब्लड डेमन आर्ट का इस्तेमाल करके पानी का एक बहुत बड़ा बुलबुला निकालता है और मुइचिरो को उसमें कैद कर लेता है। वह कहता है, ब्लड डेमन आर्ट, वाटर प्रिज्म पॉट, इस पानी ने तुम्हारी ब्रीडिंग टेक्निक को रोक दिया। इस विलेज के खत्म होते ही डेमन स्लेयर्स पूरी तरह कमजोर हो जाएंगे। अब सीन वापस तंजीरो और नेजुको की तरफ आता है। तभी नेजुको अपने हाथ से खून निकालकर तंजीरो की तलवार पर लगा देती है। देखते ही देखते नेजुको के खून की वजह से तंजीरो की तलवार में भयानक आग लग जाती है और वह एक चमकदार रेड स्वॉर्ड में बदल जाती है। तंजीरो सोचता है, मेरी ब्लैक स्वॉर्ड रेड स्वॉर्ड में बदल रही है। इसका नाम है एक्सप्लोडेबल ब्लड। उसी पल तंजीरो के दिमाग में उसके पूर्वजों की एक याद ताजा होती है, जहां एक लड़की एक मिस्टर समुराई से कह रही होती है, जब आप लड़ते हैं तब आपकी तलवार रेड कला में बदल जाती है। तंजीरो सोचता है, यह लड़की शायद उस तलवारबाज को मिस्टर समुराई कह रही है, जिसके कानों में मेरी तरह ही ईयररिंग्स थीं। आज मेरी तलवार भी उसकी तरह लाल बन गई है। दूसरों की उम्मीदें और फीलिंग्स ही आज मुझे ताकत दे रही हैं, ताकि मैं इन डीमंस को हराकर इंसानियत को बचा सकूं। तंजीरो अपनी जलती हुई लाल तलवार लेकर तीनों डीमंस के सामने खड़ा हो जाता है। काराकू हवा का बवंडर छोड़ता है, लेकिन इस बार तंजीरो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ता है और हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करने लगता है। सेकिडो यह देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है, यह तो हूबहू वही रेड स्वॉर्ड है जिसने सदियों पहले लॉर्ड मुजान के सिर को काट डाला था। ओरोगी और काराकू को भी तंजीरो के अंदर उस महान तलवारबाज योरीची की परछाई दिखाई देती है। तंजीरो दहाड़ता है, हिनोकामी कागुरा, ड्रैगन सन हेलो हेड डांस, और वह एक ही चक्कर में ओरोगी, काराकू और सेकिडो फिर एक ही झटके में काट डालता है। तंजीरो हांफते हुए सोचता है, मैंने यह कर दिखाया, बस अब एक आखिरी बचा है। ये चारों सिर एक ही टाइम पर कटने चाहिए। आखिरकार वह चौथा वाला कहाँ गया?
तंजीरो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि ग्या ने उस चौथे डीमन का सिर भी काट दिया है। लेकिन जैसे ही तंजीरो ग्या के चेहरे को देखता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं। वह गहरी हैरत और खौफ में सोचता है, आखिरकार ग्या ऐसा क्यों दिख रहा है? इसके नुकीले दांत, इसकी डरावनी आंखें, ये तो बिल्कुल एक डीमन जैसा दिख रहा है। और इसी जबरदस्त और रोंगटे खड़े कर देने वाले ट्विस्ट के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है, उस पर क्लिक कर देना। और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल कहानी एनिमे की को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप आगे की पूरी कहानी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।